ये देखो दोस्तों, ये है देसी चने और पालक की रेसिपी। बहुत ही ट्रेडिशनल विंटर्स की रेसिपी है और सच में काले चनों का जो टेक्सचर आता है और जो पालक का स्वाद आता है बहुत ही यूनिक लगता है दोस्तों। मैंने आपको पालक की बहुत सारी रेसिपीज दिखाई है, लेकिन ये वाली रेसिपी सच में ट्राई करनी बनती है एक बार। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले काले चने लिए हैं। 1 पाव काले चने हैं। लगभग 4 से 5 लोगों के लिए इतने चने काफी होंगे। रात भर आप भिगा कर रखना और अब सीधा ही इन चनों को आप स्ट्रेन करके कुकर में डाल देना। इसी कुकर में आपने यहाँ पर 3 लौंग डालनी है, 1 दालचीनी, 1 मोटी वाली इलायची, 1 तेजपत्ता और पानी। बहुत लोग गलती दोस्तों पानी डालने में ही करते हैं। मेरे कहने पे आप पानी इतना डालना कि जस्ट चने के लेवल से हल्का ऊपर हो, और फिर जिस तरीके से मैं पकाऊंगा वैसे करके देखना। खैर, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है और अब बस आपने ढक्कन लगाना है और हाई फ्लेम पर पहली सीटी आने देनी है। हम लोग घर पे क्या करते हैं कि हम लोग 5-6 सीटी लेते हैं और कहते हैं हो गया। नहीं दोस्तों, चने आप कैसे भी पकाओ, काले चने हो, सफेद चने हो या इवन राजमा हो, आप ट्राई करके देखना। पहली सीटी हाई फ्लेम पर, फिर गैस को एकदम लो कर देना और इनको 20 से 25 मिनट के लिए लगातार लो फ्लेम पर पकने देना। फर्क सिर्फ 10 मिनट का ही पड़ता है, लेकिन जो टेक्सचर में फर्क आता है ना दोस्तों, उससे रेसिपी में बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना। अब जब तक चने पक रहे हैं तब तक क्या करना कि एक बड़े से बोल में पानी डाल के उसमें बर्फ डाल देना। पालक में बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि उसका रंग काला पड़ जाता है, तो आप एक बार मेरे इस तरीके से उबाल के देखना। मैंने देखो 1 लीटर पानी लिया है भगोने में। उसमें आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून तक नमक डाल देना, 2 चम्मच के आसपास चीनी डालना, और फिर जब ये पानी एकदम बॉइलिंग हो जाए, उबलता हुआ पानी हो, फिर ही यहाँ पर पालक को डालना। लगभग 300 ग्राम पालक थी दोस्तों मेरे पास, और धो के साफ करके डंठले निकाल कर सब कुछ करके लगभग 225 ग्राम के आसपास पालक रह जाएगी। मैंने सब कुछ नाप के किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। पालक के साथ साथ आप यहाँ पर 4 हरी मिर्चें डाल देना और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डंठल के साथ डालना। आपने यहाँ पर बिना ढक्कन लगाए इसको 5 मिनट तक पकाना है। अगर ढक्कन लगाया तो इसका कलर में वेरिएशन आ जाता है, तो मत लगाना दोस्तों। अच्छे से इसको बॉईल करना, थोड़ा मिला देना और फिर फटाफट से इसको डायरेक्टली ठंडे ठंडे पानी में निकालना। ऐसे आपकी पालक का कलर भी मेंटेन रहेगा और सच में इसके टेक्सचर में भी बहुत फर्क आएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, बस पालक से सारा पानी निचोड़ना है और सीधा ही इसको मिक्सी में ट्रांसफर करना है। अब देखो कितनी पालक थी और अब कितनी छोटी सी गुच्छी रह गई है। इसी मिक्सी में आप लगभग आधा कप दही डालना। ज्यादा दही मत डालना दोस्तों, नहीं तो इस फ्लेवर सारे दब जाएंगे। 1 इंच तक मैंने यहाँ पर अदरक डाली है और 2 टीस्पून धनिया का पाउडर। धनिया दही को फटने से रोकेगी और हमें कुकिंग में भी ईज देगी। इसको मिक्सी में आप अच्छे से पीसना और बढ़िया पालक की प्यूरी आपको मिल जाएगी। कलर देखो दोस्तों, है ना एकदम मजेदार। इस रेसिपी में आपको 2 छोटे प्याज या 1 बड़ा प्याज चाहिए होगा। प्याज को एकदम फाइनली चॉप कर लेना, और ये जो रूट होती है ना दोस्तों, इसको यूज मत करना बिल्कुल भी। ये गलती नहीं है और टेक्सचर भी सही नहीं देती। जितना प्याज आपका फाइन होगा उतना ही बढ़िया आपकी ग्रेवी का टेक्सचर आएगा। अब लास्ट आपको एक इंश्योरेंस खरीदना है। अरे सच में दोस्तों, इंश्योरेंस है कि आपने यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लेनी है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसके ऊपर 1/4 कप पानी डाल के भिगा कर रखना है। ऐसे भिगाने से ये आगे बहुत काम आएगा। कहाँ पे इंश्योरेंस दिखेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल छोले दिखा देता हूँ। कुकर एकदम ठंडा हो चुका है, तो अब ये देखो प्रेशर एकदम निकल चुका है और चनों का टेक्सचर देखो दोस्तों, मलाई है मलाई। मुंह में जाए और घुल जाए, बिना किसी सोडा, विनेगर या कोई भी चीज नहीं डाली, बस कुकिंग सही से करी है दोस्तों। और यही डिफरेंस आएगा काले चनों में। बस सारे खड़े मसालों को आप निकाल लेना और अब फटाफट से मैं आपको इसकी कुकिंग दिखाता हूँ। मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और कढ़ाई में आपने 1/4 कप तक तेल डालना है। सरसों का तेल यूज किया है दोस्तों, उससे थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर ज्यादा आता है। गरम गरम सरसों के तेल में आप यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी हींग डालना और 1 चम्मच जीरा। लगभग 7-8 मैंने यहाँ पर लहसुन को फाइनली चॉप करके डाला है। पहले लहसुन डालना और फिर ही यहाँ पर प्याज डालना। प्याज डालने से टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि प्याज में पानी बहुत होता है। ऐसे आपकी लहसुन भी भुन जाएगी और प्याज की कुकिंग भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी।
सबसे ज़्यादा जो लोगों को दिक्कत आती है ना इस रेसिपी में, वो यहाँ पर इसी प्याज़ के साथ ही आती है। इसको एकदम अच्छे से कैरेमलाइज़ करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कई लोगों के प्याज़ तो ऐसे ही जल जाते हैं। तो अब ये चीज़ देखो, मैं क्या करता हूँ, प्याज़ में जैसे ही रंग आना शुरू होता है, ये देखो ये वाली स्टेज जो है, इस स्टेज पर आप यहाँ पर नमक डालना। पहले मत डालना, अगर पहले डालोगे तो प्याज़ पानी छोड़ने लगेगा, कुकिंग का टेम्परेचर वेरिएशन में आ जाएगा। रंग आना शुरू हुआ, 1 चम्मच नमक डाल दिया। नमक डाल के थोड़ा-सा इसको पकाया और अब कुकिंग को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर इंश्योरेंस काम आएगा। वो जो हल्दी मिर्च वाला पानी था ना, वो आप यहाँ पर डालना। फिर देखना प्याज़ की कुकिंग एकदम स्टॉप, हल्दी जलेगी नहीं, मिर्च जलेगी नहीं, कलर एकदम परफेक्ट आएगा। यही तो चाहिए दोस्तों। अब इसी में ही आप यहाँ पर पालक का पेस्ट डाल देना। और अब ये वाला स्टेप अगर आपने परफेक्ट किया तो टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल आता है, मैं गारंटी देता हूँ सच में। पालक को आपने अच्छे से भुनना है, बहुत अच्छे से भुनना है, दरदरा हो जानी चाहिए पालक और तेल एकदम अलग हो जाना चाहिए। और इस पूरे प्रोसेस में पालक को भुनने में 10 मिनट कहीं नहीं जाते दोस्तों। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर आराम आराम से पकाना। थोड़ी सी ट्रेडिशनल रेसिपी है ना दोस्तों, तो इसमें स्लो कुकिंग और आराम आराम से वो जो फ्लेवर्स आते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा है। आराम से संडे को बनाओगे तो बहुत अमेजिंग बनेगा। मैंने देखो अच्छे से भुना है, जब तक ये एकदम दानेदार नहीं हो जाता, बिल्कुल ऐसा हो जाए। और जब ये स्टेज आ जाए ना, आप यहाँ पर अब 1 चम्मच अपना फेवरेट कोई भी छोले मसाला डालना। मैं तो अपना ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि खुद ही पीस के बनाता हूँ, तो इसलिए कोई सजेशन मत पूछना बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में। और सीधा ही आप यहाँ पर अब हमारे चनों को डाल देना। चनों के पानी को भी साथ में डालना है। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने चनों को पानी से बिल्कुल भी नहीं निकाला? आप भी मत निकालना, नहीं तो पड़े पड़े आपके चने हार्ड हो जाएंगे। काले चने थोड़े डेलिकेट होते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बस आप चनों को अच्छे से मिलाना और लास्ट की चीज़ें अब डालते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है भैया, भर के ही डालना है। आधा चम्मच गरम मसाला, मेरे हिसाब से इतने मसाले काफ़ी होंगे, बाकी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। सब ढक्कन लगाना और 10 मिनट इसको एकदम लो फ्लेम पर, बिल्कुल आराम से एकदम धीमी धीमी गैस पर पकने देना, सेट होने देना दोस्तों। और फिर जब आप गैस बंद करके ढक्कन खोलोगे ना, एकदम परफेक्ट पालक वाले काले चने आपको मिलेंगे। ये एकदम बढ़िया देसी रेसिपी है दोस्तों। और अगर एकदम गरम गरम पूड़ी के साथ आपको मिल जाए ना, तो दिन ही बन जाता है। आप ये विंटर्स की स्पेशल रेसिपी बना कर देखना, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।